Hello everyone. This side Poonam Grover from St. Andrews College of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I am delivering the lecture number 9, which are came under Unit 2. In my today lecture, I will cover the various topic that is here you can say like 1-bit comparator, 2-bit comparator, and gray to binary and binary to gray code converters. Clear? So here we start with your 1-bit converter. 1 bit means अगर आपने only 2 bits को compare करना हो तो that is called your 1-bit number. Like a comparator used to compare 2 bits, 2 numbers. Each of single bit is called, यानी कि 2 नंबर है लेकिन हर के 2 नंबर का ओनली सिंगल डिजिट नंबर है, उसको आपने कंपेयर करना है. तो जब आप किसी 2 बिट को कंपेयर करते हैं तो आपके 3 पॉसिबल केसेस बनते हैं. वन इज कॉल्ड योर ए लेस देन बी, a equal to n, a greater than b, so that will be call your output as less, equal and greater. So that's why its name is 1-bit comparator. Here we show the diagram of your 1-bit comparator. You are having 2 bits a0 and b0. क्लियर? सो दोनों बराबर हैं तो आपका इक्वल पे वन आ जाएगा और लेस और ग्रेटर क्या जाएंगे, दोनों जीरो आ जाएंगे. जैसे आपने कंपैरेटर बनाया है तो कंपैरेटर के केसेस में आपने क्या शो किया है कि आपकी 2 बिट हैं 0 0, उन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं, उससे आपके 3 रिजल्ट आ रहे हैं, लेस, इक्वल एंड ग्रेटर. तो अब आप 3 बिट्स को 2 बिट को देखिए कि आपके अगर दोनों इक्वल हैं तो इक्वल पे 1 आएगा और बाकी 2 पे क्या जाएगा, 0 आ जाएगा. ऐसे ही ए और बी, इसमें बी बड़ा है, ए छोटा है, इट मीन्स ए लेस देन बी है, तो ए लेस देन बी पे आपका लेस देन बी पे ये 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0. ऐसे ही यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है तो ये वाला 1 होगा, और यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, बराबर है तो इक्वल पे 1 होगा, बाकी दोनों पे क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा. तो आप क्या करेंगे, अब तीनों के लिए अलग अलग बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे जहां 1 आया है. जैसे मान लो फर्स्ट वैल्यू पे आप आंसर में लिखेंगे a0 इंटू b0, दैट इज आंसर ऑफ ये इक्वल. तो आपने आपका जो इक्वल आंसर है वो 2 पे आ रहा है, एक तो a0 b0 पे, ठीक है. ऐसे ही अगर जब आपका ए मीन्स आपका जो इक्वल है वो 2 वैल्यू पे बना रहा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आंसर में क्या लिखोगे, a0 बार एंड b0 बार प्लस में a0 एंड b0. क्लियर? सो दैट इज आंसर फॉर इक्वल. और लेस देन पे ओनली सिंगल टर्म पे बना रहा है तो इसके आंसर क्या बनेगा, a0 बार इंटू में b फॉर दैट पर्टिकुलर बिट. और ऐसे ग्रेटर पे क्या आएगा, थर्ड बिट पे, थर्ड बिट का कोरस्पॉन्डिंग आंसर क्या है, a0 एंड b0 बार. तो मैंने तीनों आंसर यहाँ पे इक्वेट किए हुए हैं, ठीक है. तो आप उन तीनों आंसर्स के अकॉर्डिंगली, तो दैट विल बी आंसर शो योर एक्सनोर गेट, एक्सप्रेशन फॉर योर एक्सनोर गेट. तो लास्ट में आप एक्सनोर गेट भी यूज कर सकते हैं एज एन इक्वल टू. ऐसे आपका जो लेस का आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका लेस का आउटपुट दैट इज a बार इंटू में b नोट. So here we getting a bar into में b node, that is called your less. Again that is a reverse of your greater, that is b bar into में a. Okay, that is your greater. and अगर दोनों को ऐड कर दें और ignore को दे दें तो that will be show your equal. ठीक है. सो वैसे जो आपका एक्सोर का लिखने का टर्म्स होता है एक्सप्रेशन की फॉर्म में, वो होता है आपका एक्स बार वाई इंटू में एक्स वाई बार. लेकिन अगर हम इसके ऊपर बार कर दें तो वो एक्सोर से इग्नोर बन जाएगा. और एक्सोर का आंसर होता है कि दोनों का पहले बार फिर प्लस दोनों को विदाउट बार वाले टर्म, इट मींस एक्स बार वाई बार प्लस में एक्स वाई. क्लियर? So that is called your 1-bit comparator. So again you can start with a 2-bit comparator. So you can compare the 2-bit, that is a0 a1 b0 b1. You can write 0 0 0 1 a0 a1 b0 b1. क्लियर? ठीक है. आप इसको बिट बाय बिट कंपेयर कीजिए तो देखो इन दोनों को कंबाइन कीजिए और इन दोनों को कंबाइन कीजिए तो इसका आंसर दोनों को कंबाइन करने पे क्या आएगा, इस तरफ भी जीरोस हैं दोनों, इस तरफ भी जीरोस हैं, तो इक्वल वाला नंबर आ जाएगा. इस केस में आपका यहाँ पे बी पे 1 आ रहा है, ए पे 1 नहीं आ रहा, तो आपका बी बड़ा है. अगर बी बड़ा है तो बी वाला 1 और बाकी दोनों 0. एंड सेम यहाँ पे फिर बी पे आ रहा है तो बी बड़ा है. अगेन यहाँ पे बी पे आ रहा है तो बी पे बी बड़ा है. अगले वाले में ए आ रहा है, इट मीन्स ए बड़ा है बी से. अगर ए बड़ा है बी से तो ए 1 पे आ जाएगा. अगले वाले में क्या आ रहा है, इस तरफ भी 1 है दोनों पे और इस तरफ भी क्या है, एक सिंगल 1 है, तो दोनों टर्म बराबर हो गई हैं ए और बी की फॉर्म में. सो दैट्स व्हाई दैट इज इक्वल. हेयर यहाँ पे 0 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 0 आ रहा है, तो दोनों पे 1 टाइम 1 1 आ रहा है, सिंगल वेरिएबल, दोनों बराबर है. फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ कि 0 1 है
पहले इसमें क्या है 1 0 है, तो 0 1 बड़ा है या 1 0 बड़ा है, तो 1 0 बड़ा है, बी बड़ा है, तो बी बड़ा है तो इट मीन्स बी वाला 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। ऐसे लास्ट टर्म में आपका यहाँ पे डबल टाइम 1 आ रहा है, इट मीन्स बी तो ऑलरेडी 1, यहाँ पे सिंगल टाइम 1 आ रहा है ए में, तो जहाँ पे डबल टाइम 1 आ रहा है वहाँ बी बड़ा होगा, बी बड़ा है तो बी वाले पे 1, बाकी दोनों पे 0। तो इस तरह आप बिट बाय बिट ऐसे, जैसे मान लो ये वाला किया आपने, यहाँ क्या आ रहा है 1 आ रहा है और यहाँ दोनों पे 0 आ रहा है, तो 1 बड़ा है, इट मीन्स ए बड़ा है। ऐसे इस केस में यहाँ 1 0, यहाँ पे 0 1, तो 1 0 बड़ा होगा, ए से ए बड़ा है। ऐसे ही 1 0 1 0 दोनों बराबर हैं तो 1 आया, 1 0 1 1 1 1 दोनों पे आ रहा है, यहाँ पे सिंगल टाइम 1 आ रहा है, तो 1 1 दोनों पे आ रहा है तो बी बड़ा है, ठीक है। ऐसे ए दोनों पे 1 आ रहा है, दोनों पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे ए बड़ा है। यहाँ पे फिर दोनों पे 1 आ रहा है, यहाँ पे सिंगल टाइम 1 आ रहा है, तो दैट इज अगेन ए बड़ा है। इस वाले में अगेन ए बड़ा है, अगले वाले में ए और बी सभी पे 1 आ रहा है, तो सारे दोनों केसेस बराबर हैं, सो दैट्स व्हाई मेंशन हियर 1। सो हियर वी ड्रा द ट्रुथ टेबल ऑफ योर कंपैरेटर और 2 बिट कंपैरेटर। तो इन ट्रुथ टेबल्स को या तो आप सीधे कोरस्पोंडिंग बिट को वैल्यू को लिखिए, जैसे 1 है, 1 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज A1 बार एंड A0, B1 बार एंड B0। तो उससे आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बनेगा, क्योंकि आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम तीनों के लिए क्या डिजाइन करेंगे, के मैप डिजाइन करेंगे। किस किस के लिए, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी एंड ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे ए लेस देन बी की जो वैल्यू आ रही है, देखिए अगर इक्वल टू बी है तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, इट मीन 0 के बाद 5 पे 1 आया, 5 के बाद 6 7 8 9 10, 5 के बाद 10 पे, 10 के बाद फिर किस पे आएगा 15 पे। तो इस तरह आपका 0 पे 5 पे 10 पे 15 पे आ रहा है। तो हमने के मैप लिया, क्योंकि हमारी टोटल वैल्यूज कितनी आ रही है 16 आ रही है, तो 2 की पावर 4, आप कितने वेरिएबल का के मैप यूज करेंगे, 4 वेरिएबल्स का। क्लियर, उन 4 वेरिएबल्स को नाम क्या देंगे, सेम A0 A1 B0 B1। तो मैंने देखो यहाँ पे 1 पे 5 पे देन 10 पे और 15 पे वैल्यू क्या पुट करवा दी है 1, लेकिन ये वैल्यू किसी के साथ भी मिलके फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, तो हम इसका कोरस्पोंडिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को 100 फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर, तो इसके लिए आंसर क्या लिखा जाएगा इस वन के लिए, A0 बार A1 बार B0 बार B1 बार। क्लियर, सभी का बार आ जाएगा। प्लस में सेकंड का आंसर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे A B1 बार B0 और इसका लिखा जाएगा आपका A1 बार A0। ठीक है, हाँ तो ये आ गया। ऐसे आप सभी का आंसर लिख लेंगे और उसके लाइक सोल्व करने के सिंपलीफाई करने के बाद शॉर्ट फॉर्म में से चेंज कर देंगे। ऐसे फिर आपने ए इक्वल ग्रेटर देन बी के लिए वैल्यू इक्वेट की, तो आपका यहाँ पर डबल पेयर, क्वार्टर पेयर और सिंगल पेयर की फॉर्म में यहाँ से सिंगल पेयर ये वाला बन रहा है। यहाँ से आपने के मैप को सोल्व किया तो कैसे निकाला, जैसे 4 का क्वाड्रेंट बन रहा है। क्लियर, तो 4 के क्वाड्रेंट में लाइक आप इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या टर्म कॉमन आएगा, B1 कॉमन आ जाएगा, B1 बार कॉमन होगा, क्योंकि B0 बार प्लस B0 तो 1 हो गया, और इस तरफ से आपका क्या कॉमन आएगा, A1 कॉमन आएगा। तो यहाँ से B1 और यहाँ से A1 बार इंटू B1 आ गया। क्लियर, तो A1 बार इंटू B1 किसका आंसर आएगा, ग्रेटर देन B का, A1 बार इंटू B1 बार। क्लियर, ऐसे ही सेम फिर 2 का निकाला तो उसका आंसर क्या आएगा, और सिंगल का निकालोगे तो क्या आएगा, तो आपने उसको उस फॉर्म में लिख दिया। ऐसे जब आप थर्ड के में बनाओगे तो उसमें आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू ये वाली आएगी। तो अब आपने तीनों की कीमत बना दी है, फ्रॉम ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी। उन तीनों के में आपको आप विद हेल्प ऑफ सिंपल गेट भी डिजाइन यूजिंग शो कर सकते हैं जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है, या फिर विद हेल्प ऑफ नैंड और नोर गेट भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर, तो वही सेम है। अगर आपने ए इक्वल टू बी देखा तो आपका ए इक्वल टू बी का जो एक्सप्रेशन था, हाँ, ए इक्वल टू बी का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है कि ए बी के साथ इग्नोर कर रहा है और ए वन बी वन के साथ इग्नोर कर रहा है, तो दोनों वेरिएबल्स आपस में क्या कर रहे हैं, इग्नोर। तो देखो यहाँ पे लाइक सॉरी A0 B0 के साथ इग्नोरिंग कर रहा है, यहाँ पे A1 B1 के साथ इग्नोरिंग कर रहा है, और दोनों का आउटपुट को लाइक मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपने आगे एंड किया, तो किसकी वाला आ जाएगी, इक्वल टू बी। ऐसे ही जो आपके आउटपुट ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी के लिए आई है, उसके लिए आप कोरस्पोंडिंगली एंड गेट की थ्रू सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में वो आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे, दैट इज ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी एंड ए लेस देन बी। सो दैट इज कॉल्ड योर 2 बिट कंपैरेटर।
again you can come with your converters. Clear? So as per your number system, you can study my previous lecture. I will tell you about what you mean by gray code and what is the need of this gray code, accessory code, and any other code as per industrial electronics. So today I will design the code converter which can convert your binary to gray and gray to binary code converters. Clear? तो हमने क्या किया, अब हमने बाइनरी टू ग्रे कोड बनाना है, तो मैंने बाइनरी नंबर लिया, उसके कोरस्पोंडिंग ग्रे में कन्वर्ट किया. दैट इज अ मेथड फॉर कन्वर्टिंग योर बाइनरी टू ग्रे. अब फर्स्ट बिट इज आपकी एज इट इज आती है, और फर्स्ट में फिर आपकी ये वाली बिट ऐड होती है इनकी. अगर आप एलएसपी एमएसपी से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला B3 आपका एज इट इज आएगा इन प्लेस ऑफ योर G3. उसके बाद आपका B3 B2 में ऐड होगा, यानी कि 0+0 आंसर में किसका आ जाएगा, Z2 का. फिर 0+0 अगेन 0, अगेन 0+0 0. इट मीन्स जैसे आप बिट बाय बिट ऐड करते जाएंगे, तो यानी कि पहली बिट एज इट इज आती है जो कि G3 इन प्लेस ऑफ योर B3, और जो सेकंड बिट का आंसर होता है वो बनता है आपका B3 को BT के साथ ऐड करने पर, वो सेकंड बिट का आंसर बनेगा. फिर जब सेकंड को फर्स्ट के साथ ऐड करोगे तो वो थर्ड बिट का आंसर बनेगा. जब आप फिर सेकंड को थर्ड के साथ ऐड करोगे तो आपको वो थर्ड बिट का आंसर बनेगा. क्लियर? तो आपका वैसे ही ये फर्स्ट बिट एज इट इज 0 आ गया. ठीक है, 0+0 0, 0+0 0, 0+1 1. तो इस तरह आप नेक्स्ट लिखेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट बिट एज इट इज 0+0 0, 0+1 1, 1+0 1. तो आपने हर एक बाइनरी को ग्रे कोड में क्या किया है, कन्वर्ट किया है. क्लियर? अब आप क्या करेंगे कि जो ग्रे नंबर आए हैं उनके लिए आप के मैप डिजाइन करेंगे, G0 के लिए, G1 के लिए, G2 के लिए एंड G3 के लिए. लेकिन उस के मैप के अंदर वैल्यूज क्या लिखेंगे, वेरिएबल क्या मानेंगे, B0 B1 B2 एंड B3. क्लियर? अभी टोटल वैल्यूज कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो 16 आ रही है, इनमें से हमें 4 वेरिएबल का के मैप यूज करना पड़ेगा, 2 की पावर 4. तो अगर हम 4 वेरिएबल का के मैप यूज करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू निकाली आपने G0 के लिए, उसके अंदर वेरिएबल क्या लिखे हैं आपने, B0 B1 B2 एंड B3. अब देखो आपका G0 जो कहाँ का बना रहा है, ठीक है, वो आपका बना रहा है 1 पे 2 पे, देन 2 छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ के 5 6, यानी कि 1 2 5 6 6 7 8 छोड़ के 9 10, उसके बाद 11 12 छोड़ के 13 14. ठीक है, इन बिट्स पे आपका वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है. क्लियर? तो आप के मैप के अंदर उन वैल्यूज को 1 पुट करवाएंगे. इट मीन 0. ठीक है, इस तरह 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. यानी कि जो मैंने आपको कोडिंग फॉर्म में लैंग्वेज बोली है, आप उसी को इसकी ब्लॉक की बेस पावर में लिख लीजिएगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15. इसको लिखने से आपको के मैप की वैल्यूज पुट करने में बड़ी आसानी होगी. तो आपने जो भी वैल्यू बोली है, अभी G0 की वैल्यू क्या बोली है, आपने कहाँ का 1 पुट करवाया है, दैट इज 1 2 पे, 1 2 के बाद 3 4 छोड़ के 5 6 पे, यानी कि 1 2 5 6 पे बना रहा है. इट मीन्स 1 2 ये वाला है, देन 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7. उन वैल्यूज को जहां जहां 1 आ रहा है उन वैल्यूज की जगह मैंने 1 प्लेस करवा दिया. अब आपने पेयरिंग की तो यहाँ से 4 का कवर हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली बी B0 B1 बार, और इसका क्या आएगा B0 B1 B0 बार. और इस तरफ से सारे बिट कर ले रहा है तो सारे बिट का आंसर क्या आता है, इक्वल टू 1 आता है. तो आपका यहाँ से G0 का आंसर क्या आएगा, दैट इज B1 बार B0, और यहाँ से B1 B0 बार दोनों का प्लस. दैट विल बी शो योर XOR गेट द बिट ऑफ योर B0 एंड B1. अगेन यू कैन कैलकुलेट द आंसर फॉर G1. G1 की जो भी वैल्यू जहां जहां 1 है उन वैल्यूज को निकालिए. 0 1 2 3 4 2 3 4 पे 1 है, 2 3 4 5 5 पे 1 है, देन 6 7 8 9 9 को छोड़ के 11 12 13 14 पे 1 है. तो मैंने उन बिट को कोरस्पोंडिंग 1 पुट करवा दिया यहाँ. ठीक है, यानी कि इस तरह से आप नंबरिंग कर लीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, देन लास्ट में 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. फिर जो जो वैल्यूज जहां 1 है वहां वैल्यू हम क्या पुट करवा देंगे, जैसे यानी कि डेसिमल नंबर पे, फिर उनकी हम पेयरिंग करेंगे. पेयरिंग करने पर जो रिजल्ट आएगा दैट इज आंसर फॉर योर G1, and same carries with your G2 and your G3. So here we getting the final answer for your G0, G1, G2 and G3.
So after simplify that particular Boolean expression, you can getting the result B0 XOR with your B1, then B1 XOR with your B2, then B2 XOR with your B3 and G3 is equal to क्या आ जाता है B3। फिर आपने उसी को एक लाइक गेट्स के थ्रू डिजाइन किया है और गेट में हर एक्सप्रेशन के अंदर आपने एक्सोर गेट यूज किया है। तो फर्स्ट एक्सोर गेट में आपका B0 B1 के साथ क्या कर रहा है, एक्सोरिंग कर रहा है, जो कि आपका क्या आ रहा है, G0 आ रहा है। G1 पे क्या कर रहा है, B1 B2 के साथ कर रहा है, तो B1 यहाँ से और B2 यहाँ से। आंसर किसके लिए आ जाएगा आपका, G1 के लिए। ऐसे ही सेम फिर आपने B3 लिया, किसके साथ कर रहा है, B2 के साथ, जो किसका आंसर आ जाएगा, G2 का। और लास्ट G3 का आंसर क्या है आपका, B3। तो यू कैन आल्सो इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर लॉजिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ योर एक्सोर गेट। सॉरी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कि जब आपने बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट किया तब ग्रे कोड की आउटपुट पे आपको कौन सा गेट जो है वो आपने यूज किया है, दैट इज कॉल्ड योर एक्सोर गेट। Next called is called your gray to binary, so that is a reversible for converting your gray to binary। तो अब इस चीज को ध्यान पे देखिए कि आप कैसे करेंगे कि जैसे आपने ये नंबर लिखा हुआ है उसमें फर्स्ट बिट को जैसे मान लो 000 है तो फर्स्ट बिट एज इट इज लिखी जाएगी नीचे। पहली बिट 0 है तो उसको मैंने वैसे का वैसे 0 मान लिया। सपोज ये 0 है, पहली बिट को इन बिट्स के नीचे 0 लिख दीजिए। तो फर्स्ट जो 0 है उसको आप नेक्स्ट बिट में ऐड करेंगे। 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0। तो बाय डिफॉल्ट सारी बिट 0 थी तो आंसर भी क्या आया आपका, 0 आया। क्लियर। अब आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, अगर ये कोड लेते हैं तो फर्स्ट बिट आप पहले 0 का आंसर 0 लिखेंगे, फिर जो आंसर लिखा है 0 का आंसर 0 लिखा है उस 0 आंसर में आप नेक्स्ट बिट ऐड करते जाएंगे ऐसे स्टैंडिंग वे से। 0 + 0 0, ठीक है, आंसर में 0 आ जाएगा। फिर 0 + 0 0 आएगा आंसर, ठीक है। फिर 0 + 1 1। तो देखो जब आपने बाइनरी से ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो आंसर में क्या आ रहा है, 0 0 0 1। ऐसी सेम लाइक नेक्स्ट करेंगे तो जैसे मान लो मैं आपको एक बार लास्ट बिट की करके दिखाती हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि इसके बीच नीचे बिट लिखे आ रहे हैं तो आपको समझ में कम आ रहा है तो आप सिंपली जिस भी कोड को आपने ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करना है उसे एक बार लिख लीजिए। जैसे 4 1s है तो मैंने 1 को वन का आंसर 1, जो 1 को 1 की फॉर्म में लिखा, ओनली फर्स्ट बिट को एज इट इज लिखिए, 1 का आंसर 1 आएगा। तो 1 जो आया आंसर में उसको नेक्स्ट बिट में ऐड करिए, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आया, 0, देन 0 + 1 1। अब फिर अगेन 1 + 1 0। तो आंसर में क्या आया, 1 0 1 0। तो वही आंसर लिखा हुआ है मैंने। तो यही फिनोमेना अब हम सभी की कैलकुलेशन में यूज करेंगे एंड यू कैन फाइंड द रिजल्ट एट लास्ट फ्रॉम ग्रे टू बाइनरी। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लाइक वही सेम चीज कि आप बाइनरी B0 B1 B2 और B3 की वैल्यू निकालेंगे और केमैप के अंदर वैल्यू वेरिएबल क्या लेंगे, G0 G1 G2 एंड G3, जो कि आपके पहले वाले बाइनरी से ग्रे से थोड़ा सा क्या होगा, रिवर्स हो गए। ठीक है। तो अब हमने देखो फर्स्ट वैल्यू जो निकाली है किसके लिए निकाली है, B0 के लिए। तो B0 कहाँ का बना रहा है, 1 2 पे बना रहा है, देन 4 पे, 4 के बाद 5 6 नहीं 7 पे, 1 1 2 4 7। तो देखो ध्यान से लास्ट तक क्या आ रहा है, 1 2 4 7। देखो 0 1 2 4 7। तो आपने उन बिट को क्या करवाया, 1 करवाया है। तो ये सिंगल पेयर अलग अलग आ रहे हैं, वो किसी के फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो जो भी इसका आंसर आएगा, जैसे इस बिट का आंसर आप क्या लिखेंगे, 1 का, इधर अगर हॉरिजॉन्टल से लाइक इस तरफ से देखें तो यहाँ पे बनेगा इसका आंसर G1 G0 बार, और इस तरफ से देखेंगे तो इसका आंसर बनेगा G3 बार G2 बार। तो इसको पूरा लिख लेंगे, ऐसे हर एक सिंगल टर्म्स को अलग अलग लिख लेंगे और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे फिर आपने जो भी B1 का था, तो B1 आपका कहाँ का बना रहा है, सॉरी, एज पर योर टेबल B1 1 आ रहा है आपका 0, यहाँ पे 1 नहीं है, 0 1 2 3 2 3 पे 1 आ रहा है, 2 3 के बाद 4 5 6 7 पे नहीं, 8 9 पे 1 आ रहा है, 8 9 के बाद लास्ट वाले 14 और 15 पे आ रहा है। क्लियर। तो आपने क्या किया, उन बिट्स को यहाँ पे पुट करवा दिया, दीज आर 14 एंड 15। ठीक है। तो हमने उन बिट को 1 पर वहाँ पे बाई चांस दो की पेयरिंग बन रही है, तो यहाँ से इसका आंसर देखिए क्या आएगा, इन दोनों का, इन दोनों में से आपका G1 कॉमन निकलेगा और G0 बार प्लस G0 1 हो जाएगा। तो G1 इंटू में G3 बार इंटू में G2 बार। क्लियर। क्लियर। ऐसे इन दोनों का आंसर क्या आएगा, इन दोनों में से G1 बार कॉमन निकलेगा इंटू में G3 बार G2। क्लियर। ऐसे फिर इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, आपका
जो 1 है वो कॉमन निकलता है, तो 1 क्या है आपका G1, ठीक है, और इस तरफ से सेम G2 G3, इट मीन G1 G2 G3। ऐसी सेम इस टर्म में 0 कॉमन है, तो 0 किसका आंसर है, G1 बार का, इंटू में G3 इंटू में G2 बार। क्लियर, तो इस तरह B1 का आंसर निकालेंगे, सेम एज फॉर योर B2 एंड योर B3। तो मैंने इन सभी के आंसर जो मैंने बोले थे उसी फॉर्म में लिख लिए हैं। उसके बाद मैंने उनमें से कुछ सिंप्लीफिकेशन की है जो मैंने यहाँ शो की हुई है। तो आप चाहे घर जा लाइक अपना नोटबुक पे इन एक्सप्रेशन को लिखिए, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने पर पहला एक्सप्रेशन जो B0 है वो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, G3 G2 के साथ एक्सोरिंग करेगा, G2 G1 के साथ एक्सोरिंग करेगा और G1 G0 के साथ एक्सोरिंग करेगा, और B1 में फिर एक बिट कम होती जाएगी, बट यानी कि जैसे G3 G2 और G1 रह जाएंगे, अगली वाली में G2 एंड G3 G2 रह जाएगा, और अगली वाली में ओनली G3 रह जाएगा बाय डिफॉल्ट। क्लियर, तो इस तरह जो भी आपका आंसर आया है उसको आपने वही कोरस्पोंडिंग एक्सोर गेट से सोल्व किया है। तो फर्स्ट एक्सोर गेट में क्या आ रहा है कि आपका लाइक G1 G2 और G3 तीनों कर रहे हैं, अगले वाले में ये अगले यानी कि इसमें इनपुट को जोड़ा था, इसमें आउटपुट को जोड़ा हुआ है, that is a reverse of here, we can say binary to gray और gray to binary converter। देखो B0 है, B0 में सारे एक्सोरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से जो एक्सोरिंग कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो आपस में इंटरकनेक्टेड है ये वाले, ये यहाँ से है, ये यहाँ से, और इसकी आउटपुट फिर यहाँ जा रही है। इट मीन G3 एक्सोरिंग विद G2 एक्सोरिंग विद G1 और इनटू में एक्सोर विद योर G0, दैट इज आंसर ऑफ योर यू कैन से B0 के लिए। ऐसे ही फिर एक बिट कम हो गई, तो B3 कम करना है आपने, B3 रहेगी, G0 कम हो जाएगी, तो B3 B2 एंड B1, अगली वाली में B3 एंड B2 और यहाँ पे ओनली G3 आ जाएगी। क्लियर, तो इस तरह आपने इस डायग्राम को विद द हेल्प ऑफ इस लाइक इस सिंप्लीफिकेशन से में भी आपने सोल्व कर लिया। सो आई विल रिव्यू माय लेक्चर अगेन। आपने कुछ नहीं करना है, आपने लाइक जो भी बनाना है उसको बड़े सिंपली वे से समझना है। सिंगल बिट में आपने सिंगल बिट कंपेयर की, तो बिट बाय बिट कंपेयर कीजिए, यहाँ पे दोनों बिट बराबर है तो बराबर वाले पे 1 आ गया और दोनों पे 0 आ गया। अगली वाली में ए छोटा है बी से, इनकी ए लेस देन है तो लेस देन वाले पे 1, बाकी दोनों पे 0। ऐसी सेम फॉर अदर, फिर आपने जहां जहां 1 आया है उसके कोरस्पोंडिंग आपने बाइनरी एक्सप्रेशन लिखा, तो 1 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, A0 बार B0 बार, इसकी कोडिंग क्या बनेगी, A0 बार B, और इसकी कोडिंग बनेगी आपकी A0 B0 बार, और इसकी कोडिंग बनेगी A और B। तो हमने उन वैल्यूज को लिखा और उसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर आया उसको फिर आपने गेट के थ्रू क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। ऐसे अगले वाले में आपने बिट बाय बिट कंपैरिजन किया है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका 0 0 दोनों, इधर भी 0 0 इधर भी 0 0 दोनों बराबर है तो 1 आ गया। अगले वाले में देखो 0 1 इस तरफ आया लेकिन यहाँ पे 1 है, इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ 1 है और यहाँ 0 ही है, तो a लेस देन b हुआ, तो a लेस देन b पे क्या आएगा 1, बाकी पे 0। ऐसे ही फिर a लेस देन 1 है और यहाँ पे भी a लेस देन 1 है। ठीक है, लेकिन अगले वाले में क्या हुआ, यहाँ पे a पे 1 आया हुआ यानी कि, और इस तरफ दोनों 0 हैं, तो a ग्रेटर देन b हो गया, तो a ग्रेटर देन b पे a ग्रेटर देन b वाला 1 हो जाएगा और बाकी दो दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम 1 बाय 1 सभी की वैल्यू क्रिएट करेंगे। अभी टोटल वैल्यूज कितनी बनी है आपकी, 4 के अकॉर्डिंग 16 बनी है, तो हम 4 वेरिएबल का केएमएफ यूज करेंगे और आप बनाएंगे आपका ए लेस देन बी के लिए, इक्वल टू बी के लिए और ए ग्रेटर देन बी के लिए, लेकिन उसके अंदर के मैप का वेरिएबल वही सेम रखेंगे। आप उन के मैप के अंदर एज पर योर वैल्यू वो वैल्यूज यहाँ इक्वेट करवाएंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको गेट के थ्रू डिजाइन किया आपने। नेक्स्ट यू कैन कम विद योर बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। सो बाइनरी टू ग्रे में करने के लिए मैंने बताया आपको कि फर्स्ट बिट एज इट इज आती है, जैसे 0 लिखा तो 0 एज इट इज आया, उसमें नेक्स्ट बिट ऐड करते जाएंगे, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, ये आपका नेक्स्ट बिट का रिजल्ट आता जाएगा। क्लियर, तो हमने 3 बार एडिशन की है तो इससे आपके 3 नेक्स्ट वाले रिजल्ट आएंगे, G2 G1 और G0, और पहला रिजल्ट एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आप बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करने हैं, इसमें टोटल वैल्यू अप टू 16 तक आ रही है, तो आप 4 वेरिएबल का केएमएफ यूज करेंगे और उन वेरिएबल्स के लिए आप वैल्यू किसकी निकालेंगे, G0 G1 G2 एंड G3 के लिए, और इन वैल्यूज को उनके मैप के अंदर 1 बाय 1 पुट करते जाएंगे जहाँ जहाँ 1 है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका एक्सप्रेशन आएगा, फिर उसको लॉजिक गेट से आपने क्या किया है, डिजाइन किया। ठीक है, तो ऐसे ही सेम फॉर ग्रे टू बाइनरी। ग्रे टू बाइनरी में क्या है, मैंने लास्ट केस बताया करके, तो वही फिनोमिना हम सभी में फॉलो करेंगे। पहला जो बिट होता है वो एज इट इज लिखते हैं जैसे उसमें लिखा था, लेकिन जो बिट एज इट इज लिखा है वो एज ए रिजल्ट काउंट होता है ग्रे टू बाइनरी में। तो 1 + 1 आंसर में क्या आ जाएगा, 0, तो जो 0 आंसर आया उसमें नेक्स्ट बिट ऐड होगी, 0 + 1 1, वो थर्ड बिट आ जाएगी। अब आंसर में 1 आ गया तो 1 में 1 ऐड होगा तो 1 + 1 0,
क्लियर, यानी कि वो आंसर ऐड होगा ना कि आपका रादर देन अगली बिट ऐड होगी। तो यही फिनोमेना आप अदर बिट्स में यूज करेंगे, उसकी हेल्प से आपने के मैप बनाएंगे उसका रिवर्स, और इसे फिर आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस केस में आपका हर बार एक जोरिंग फंक्शन आपका कम हो रहा है, जैसे G3 G2 G1 G0, ठीक है, उसके बाद G3 G2 G1, उसके बाद G3 G2 एंड अगेन G3। क्लियर, तो मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई, आपने जो भी आंसर लिखा, क्योंकि आपके सिंगल वाले इसमें सारे वन आ रहे थे B0 में, तो अगर सिंगल वाले वन आ रहे हैं तो देखो कितनी टर्म्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, उन 8 टर्म्स को आपने बुलियंस के फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ, चाहे आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई किया आपने, सिंप्लीफाई करने पर जैसे सिंप्लीफाई करते गए, उसमें आपका बाय डिफॉल्ट जो है वो सारे आपस में क्या कर रहे हैं, जोरिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर, सो दैट फिनोमेना विल बी अप्लाई टू योर B1 B2 एंड B3 के लिए। क्लियर, फिर उसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद उसे फिर आप गेट से क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। क्लियर, उसमें इनपुट जुड़ रही थी, इसमें आउटपुट जुड़ रही है। इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब आपने कोड कन्वर्टर में कन्वर्ट किया तो बाइनरी से ग्रे और ग्रे से बाइनरी में, तो आपने मोस्टली कौन सा गेट यूज किया है, तो विद द हेल्प ऑफ जोरिंग गेट यू कैन परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ योर बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर्स। So today I will end my video. Thank you very much.